जय सिया राम जय जय राम। एवमस्तु मुनिशन कहेऊ कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस अति प्रभु पद नायऊ मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु यानी ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि प्रेरियू निज माया मोहिहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं कीना प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा बजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिन्ह कई रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी, गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई। तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उसकी वैसी ही रक्षा करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भई तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न होकर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ यानी सयाने पुत्र के समान हैं, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनही मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरे ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसे विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह कई धारी। तिन मह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह यानी अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण यानी दुख देने वाली है। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीशम
सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म काल होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हरस प्रद बरसाएगा। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर यानी डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिमति नहीं दहई सुख मंदा। पुनि ममता जबास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह यानी वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी मम त्रिय कहि प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। ताते की निवारण, मुनि में यह जिय जानी। युवती स्त्री अवगुण की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव दशरथ अजिर बिहारी।